Hey guys, welcome to the third episode of the periodic table. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की. So without any further delay, let us get started. So guys, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम बात कर देते हैं कुछ बेसिक रूल्स की जिनके बेसिस पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, वो आपको याद करने पड़ेंगे. तो गाइस, ये है कुछ बेसिक फॉर्मूलेस, मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ लिखा है कि एवरी एटम हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, दैट इज KLMN. मीन्स किसी भी एटम के, पहले तो हम एटम का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसा. ये तो होता है न्यूक्लियस, और ये आ गया इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल, दैट इज K. ये आ गया L, M, लास्ट वन. तो ये देखिए, ये तो हो गए डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गए हमारे एक एटम के. ठीक है, every atom has different energy level, that is KLMN, means KLMN. ठीक है, और इसके आगे क्या है, the nucleus of an atom is positively charged. means जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, ये वाला सेंटर वाला न्यूक्लियस होता है, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है. पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है, और इसके मीन्स अब ये तो स्टेबल हो जाएगा. देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, और इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज. पता चल जाएगा. आगे देखिए, एवरी एनर्जी लेवल कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट. मीन्स ये जो एनर्जी लेवल है KLMN, इनमें भी फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे नहीं यहाँ पर 8 हो गए, 2 हो गए, 3, 4, ऐसे नहीं होता. इनमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं. कैसे? जैसे इसमें 2 है ना, मैं आपको बताती हूँ. अब जो ये है एनर्जी लेवल, इनमें भी फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. K में होते हैं 2, L में होते हैं 8, M में होते हैं 18, एंड N में होते हैं 32. अगर आपको ये याद करने में परेशानी हो रही है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ किस लिए बैठे, इसका भी फॉर्मूला आगे है. यहाँ क्या लिखते हैं कि द फॉर्मूला टू चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल इज 2n². ये रहा इसका फॉर्मूला. मीन्स किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने से, अगर आपको नहीं हो रही है याद, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है. सिंपल, जैसे कि 2n² है ना, 2n². n है शेल. कौन सी शेल है, मीन्स ये देखिए, फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे. अभी n यहाँ पर हमें फर्स्ट का मीन्स पता करना, तो क्या हम यूज़ करेंगे इसमें. n का हो गया 1, 2, 1² इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, मीन्स फर्स्ट में हो जाते हैं 2, इसमें 2 है. और सेकंड का है n क्या है 2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का, 2 2 4, 2 4 जा 8, मीन्स इसमें आ गए 8. ऐसे ही आप सभी का ढूंढ सकते हैं. अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना. तो ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं. तो ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं. बस इसमें और कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूलाज हैं जो आपको मदद करेंगे कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने में. सो आगे क्या करना है हमने, आगे हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज. अब देखो भाई, अब हमें ज़रूरत है एलिमेंट्स की. तो एलिमेंट्स तो हमने लर्न किए हुए हैं ट्रिक से, तो लिखते हैं फट से. अब तो हमने ये लिख लिए. अब आता है यहाँ पर एक ट्विस्ट. ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, ये हो गए एटॉमिक नंबर. तो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी याद किया है.
अभी K L M N तो देखो अब K L M N यहाँ पर भी K L M N। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रही हूँ जो हमें बहुत ही काम आएगी कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखो एटॉमिक नंबर जो होता है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता चलता है। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि इसका किसी का एटॉमिक नंबर लेते हैं 14 ले लेते हैं। ठीक है, K L M N N 14 है। फर्स्ट सेल में कितने होते हैं 2, सेकंड में कितने होते हैं 8। ये कितने हो गए 2 + 8 10। अभी हमें यहाँ पर क्या है 14, तो हमें 4 और चाहिए, तो हम यहाँ पर 4 लिखते हैं। ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो आपको पता चल गया। तो अब हम इस पे और देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी K में कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बस इसके आगे और कुछ नहीं। और इसकी कितनी है 2 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसकी फर्स्ट सेल में कितनी होंगे 2, मींस फर्स्ट सेल इसकी पूरी तरह से भरी हुई है। ठीक है, फुलफिल्ड है, इसको किसी की जरूरत भी नहीं है, ना ही कोई गेन करेगा ये और ना ही लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो इसकी कितनी होगी यहाँ पर आ जाएंगे 2 और आगे आएगा 1 और बेरिलियम इसकी है 4, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इसकी 5 है 2 and 3। आपको ये याद रखना है कि अगर आप सही फिल कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चले कि हमने सही फिल किए हैं। मींस इसका कितना एटॉमिक नंबर है, देखो इसका है 5, 3 कितने होते हैं 5, तो हमने यहाँ पर राइट फिल किया है। ठीक है, तो इसका कितना है 6 2 and 4। ठीक है, 7 2 + 5 8 2 + 6 9 2 + 7, तो 2 और 3। यहाँ पर फर्स्ट शेल K और सेकंड शेल L, ये दोनों पूरी तरह से फेड हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो ये हैं सारे 11 to 20 एलिमेंट्स हैं हमारे, इनमें 2 और 8 तो रहेगा और इसकी आगे की शेल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहेगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं 11 है इसकी 2 8 and 1 12 2 8 2, इसकी 2 8 3 2 8 2 8 5 16 2 8 6 17 2 8 7 2 18 2 8। हमारे पास 2 बच गए हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8। ये देखो 2 + 8 10 हो गया और पीछे कितना बचा एक। यहाँ पर तो आपने बोला था कि 18 आएंगे। ये देखिए कि ये जो है ये थर्ड शेल है, ये एक ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, वो आपको हायर क्लासेस में समझ आ जाएगा। अब तक आपको सिर्फ यही याद रखना है कि फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8 होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, इसलिए इसमें 8 होते हैं 16 नहीं। ठीक है, तो एक बच गया, इसलिए इसमें 8 होते हैं 16 नहीं। तो इसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि थर्ड में भी 8। लेट्स मूव ऑन। एक बच गया तो एक आएगा हमारी एन शेल में। ठीक है, और इसके आगे की 2 8 8 and 2। हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है, तो मैंने आपको फर्स्ट में जो बताए थे ना बेसिक फॉर्मूलाज, वही इसमें यूज होंगे, बस वही आप अच्छे से पढ़ दो तो ये तो आपको ऐसा ही हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे आपको ये तो आपको ऐसे ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। So I will see you in the next video. Till that, enjoy!